देखिए आज हम लोग को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जैसा आप लोग महात्मा गांधी को देखते हैं, महात्मा गांधी पहले वैसा नहीं थे, कुछ और थे, लेकिन इनको माहौल ऐसा मिला कि ये कुछ और बदल गए। पहले कुछ और थे, सोचते भी कुछ और थे, करना भी कुछ और चाहते थे, लेकिन अब जब उनका लाइफ के बारे में पढ़िएगा तो कुछ और लगेगा। नहीं, आप लोगों को पता चलता है कि माहौल भी इंसान को बदल देता है। तो उसी तरह से तो सबसे पहले हम लोग देखें कि महात्मा गांधी का जन्म देखे थे कि कितना, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, और किस स्टेट में? गुजरात में। फिर देखें उनके फादर्स का नाम करमचंद गांधी, मदर्स का नाम पुतली बाई, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? इतना सीखे। आप लोग ये भी जान जाइए कि पहले के लोग शादी एक से ज़्यादा करते थे, ठीक ना? तो महात्मा गांधी के जो फादर थे, कौन? करमचंद गांधी, वो टोटल 4 शादी किए थे। समझ रहे हैं? चारों शादी में जो इनकी मम्मी थी 4th थी, ठीक ना? समझ में आया? और फिर महात्मा गांधी का जब शादी हुआ तो इनके कितना बेटा टोटल हुए? 4। कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। बहुत ईजी है, बार बार पढ़ेगा तो ऐसे याद है, मजा आएगा। नाम ना, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ना हल्का नाम भी देखो कितना सोच के रखे थे कि किसी को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जानते थे ना कि बाद में याद करेगा सब। इतना तक हम लोग देखे, ठीक। लेकिन अब देखना है कि महात्मा जी गांधी का केवल महात्मा गांधी का एक ही नाम नहीं था, बहुत सारा नाम था। देखिए यहाँ जिस तरह से महात्मा गांधी काम करते गए उस तरह से लोग उनको उसी तरह से बुलाने लगे ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सुभाष चंद्र बोस को हिटलर नेताजी बोला था, बोले थे कि ना। तो उस तरह कोई काम की जगह तो नाम हो जाता है। नहीं, कोई गांव में बहुत अच्छा काम करने लगता है तो कहते हैं कि ना बहुत तेज है, कोई काम करता है फट से, सीख जाता है अच्छा से, एकदम इंजीनियर बन जाएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को सीख देखना है। देखिए तो महात्मा गांधी हम लोग को सीखना क्या है, उतना नहीं जाना है क्या क्या याद करना है। याद करना सोचिएगा ना तो बहुत दिक्कत लगेगा, लेकिन हम लोग को सीखना है कि पहले महात्मा गांधी कुछ और थे, अब बन गए कुछ और। मतलब लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ था इनके ऊपर ना, किसी और मकसद से जन्म लिए थे। सोच लो, 3 इडियट मूवी देखे हैं ना, उसमें बोलता है कि यही बनना है, फिर बाद में कहता है कि ना जे मन है सो बनो, जे मन करता है वही बनो। तो इनके तरफ कुछ और था। इनके फादर क्या करते थे पता है? पैसे से क्या थे, क्या काम करते थे? कोर्ट में थे। क्या थे? हाँ, दीवान थे। दीवान का मतलब समझते हैं आप लोग? दीवान का मतलब ना समझते हैं? पहले के अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर सब पैसा वैसा वित्त मंत्री जो होते हैं ना, काम काज देखते हैं, वैसे इनके पिताजी जहाँ पे राजा के पास काम करते थे ना, उसके दीवान थे। दीवान का मतलब पैसा का देख रेख करते थे। तो बताइए महात्मा गांधी अमीर घर से थे कि गरीब घर से थे? बहुत अमीर घर। अब बताइए नहीं अमीर घर से होते तो ये विदेश पढ़ने गए थे। विदेश कैसे पढ़ने चल जाएगा कोई? चल जाएगा पढ़ने? आप लोग बताइए, आपको लोग लगता है कोई कि हम अमीर घर से हैं, गया पटना जाकर 2 साल 5 साल रहने में हालत ख़राब हो जाता है कि बाप रे बाप मत कर, अब छोड़ दे, इतना इससे ज़्यादा ना होगा हमसे। मम्मी बाबा बोल देते हैं ऐसा। सोचिए विदेश जाके पढ़े थे, अभी विदेश जाके पढ़िए कितना पैसा खर्चा होगा। तो मतलब बहुत अमीर थे महात्मा गांधी के पिताजी। तो ये भी पैसा का कोई कमी नहीं था, ठीक ना? और पैसा का कमी नहीं था। अभी हम बताएं कि महात्मा गांधी दूसरे मेंटेलिटी से पैदा हुए थे, और ये जो पढ़ने के लिए ना कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और किस चीज़ का पढ़ाई पढ़ने गए थे पता है? बैरिस्टर यानी वकील का। किसका पढ़ाई? पहले के लोगों का मानना था कि सबसे ज़्यादा पैसा कहीं है तो वो वकीले के नौकरी में है। किसके नौकरी में है? सबसे ज़्यादा पैसा है। कैसे? 2 आदमी लड़ा, दोनों एक दूसरा का माथा फोड़ दिया, 2 वकील का जरूरत हो गया कि ना? 2 की नौकरी लग गया कि ना? तुरंत नहीं लगा। एगो उसके तरफ से लड़ेगा, एगो इसके तरफ से लड़ेगा, 2 वकील का जरूरत हुआ। यहाँ पे इंडिया में पैराडाइज कहा जाता था कि वकीलों का देश है, वकीलों का घर है इंडिया। खूब वकील लोग बनते थे। आप लोग अगर स्वतंत्रता सेनानी लोग का नाम पढ़िएगा तो अधिकतर लोग वकीले निकलेगा। भले बाद में देश के लिए लड़ने लगा, लेकिन पहले सब वकील था। जितना लोग थे ना सब वकील। क्यों? क्योंकि पहले पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ मिलता है? अभी कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लोग तैयार है कि उसमें ज़्यादा पैसा है, और दिन से पैसा मिलेगा तो वो बन जाए। हाँ, ट्राई तो कर रहे हैं। ऐसा होता है कि ना? पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका था बोलबाला? वकील का। अब सोचिए महात्मा गांधी पैसा कमाने के लिए वकील बनना चाहते थे, लेकिन उसका अपोजिट हो गया ना।
लाइफ इनका पूरा चेंज हो गया था। अब कैसे चेंज हुआ वही चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए इनका बहुत सारा नाम भी लोग बताए थे, जगह जगह पे नाम चेंज होते रहता था। अब कैसे चेंज होता था कि सबसे पहले देखिए बचपन का नाम तो ये तो याद करना, क्या था बचपन का नाम? मेन्यो। क्या था? सबसे पहले बचपन का नाम मेन्यो। दूसरा पूरा नाम तो क्या था? मोहनदास करमचंद। एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन में रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी होगा। बचपन का नाम क्या था? मेन्यो। पूरा नाम बोलेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए यहाँ पे महात्मा कौन बोले थे? महात्मा गांधी को पहले तो गांधी न थे, पहले तो मेन्यो थे, मोहनदास हुए, तो महात्मा गांधी हम लोग कैसे बोलते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले महात्मा, इनको महात्मा का दर्जा कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हैं? इन्हें महात्मा का दर्जा दिए थे। कब? 1917 में। वो भी कब? बिहार में जब महात्मा गांधी आए थे तब। सबसे पहले वो इंडिया में वो समस्या का हल कहाँ किए थे? बिहार में ही किए थे। ये सब पूरा डिटेल बताएंगे, अभी आया है तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ताकि उस समय आएगा ना तो तुरंत कहे हाँ ये वाला बात था। 1-2 बार 3 बार सुने रहेगा ना तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। तो महात्मा गांधी उस समय बिहार में चंपारण में आए थे। डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नाम सुने ना। तो वहाँ आए थे, वहाँ 3 कठिया पद्धति चलता था। अब क्या था नहीं था वो आएंगे उसी टाइम पढ़ेंगे। तो उस समय महात्मा गांधी बिना लड़ाई किए हुए, बिना एक डंडा किसी को मारे हुए और ना किसी को मारने दिए, और समस्या का समाधान हो गया। तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे कि भारत को महात्मा मिल गया। कौन मिल गया? महात्मा का मतलब समझते ना, कि बिना लड़े झगड़े समस्या के समाधान कर दे। महात्मा किसको बोलते हैं? जो फटाफटी करने लगता है उसको। तो कितना फटाफटी करता है, एकदम लड़ाकू, ऐसे नहीं बोलता है कोई, एकदम सीधा साधा एकदम महात्मा जैसा तो है, मासूम है, कितना कुछ बोल दे, कुछ बोलवे नहीं करेगा, बोलते हैं ना। तो सबसे पहले महात्मा कौन बोले थे महात्मा गांधी को? तो क्वेश्चन पूछेगा कभी, जब महात्मा गांधी को महात्मा बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये भी कुछ बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर को। पता है क्या बोले थे? गुरुजी बोले थे। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर इनको महात्मा कह के बुलाते थे और ये इनको क्या बोलते थे? ना पूछ सकता है कि बताइए गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन कह के बुलाते थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, बोल देगा सबसे पहले कौन बोले थे? तो महात्मा गांधी। समझ में आया? महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी कहते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी क्या बोलते थे? महात्मा। आगे क्या है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन बोले थे? बापू। बापू कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन थे? ये सब देखो कुछ कुछ प्रश्न जो है ना विवादित रहता है कि एज हिस्ट्री न है, उस समय कोई देख ले थोड़े है, मैंने ज्योग्राफी थोड़ा है कि देख लिया कि हाँ मिट्टी लाल मिट्टी है, नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, चेक कर लो। ये पहले वाला बात है, तो कन्फ्यूजन कोई कहीं कहीं पे रहता है। तो कहीं कहीं कोई बुक में बोलता है कि पीटी नेहरू बोले हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, और कोई कोई बोलता है बुक का कि सरोजिनी नायडू बोले थे। तो ये सब विवादित प्रश्न रहता है। अगर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी को बापू कौन बोले थे, तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, रह ही नहीं सकता, लेकिन रहेगा तो कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ठीक ना। और ये तो एक क्वेश्चन ही नहीं कोई कहीं पे पूछेगा, क्या कि विवादित रहता है। सेटर सेट करने के पहले सोचता है कुछ, और जो ना सोचेगा। देखो ये क्या है? अर्ध नग्न फकीर, इसको इंग्लिश में नेकेड बोलते हैं, नेकेड फकीर। अब महात्मा गांधी को ना कभी कोई नंगा फकीर बोला था, अर्ध नग्न फकीर है ना, तो इनको नंगा फकीर बोला था, नंगा फकीर। और जो बोला था ना चर्चिल, ये कौन है पता है? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, भारत के पंधार में, वैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे महात्मा गांधी को? नेकेड फकीर बोला था। वो तो इंग्लिश वाला था ना, तो नेकेड फकीर बोला था। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अर्ध नग्न फकीर, मतलब एकदम नंगा फकीर बोला था इसको। किसको? महात्मा गांधी के। लेकिन महात्मा गांधी कुछ ऐसा काम किए थे जिसके चलते जितना बड़ा मूर्ति चर्चिल का इंग्लैंड में लगा हुआ है ना, उतना ही बड़ा मूर्ति एकदम बगल में महात्मा गांधी जी का लगा है। अब सोच सकते हैं गांधी जी कितना इंपॉर्टेंट हैं, अपने देश के लिए तो है ही हैं, दूसरों देश के लिए हैं, तब ना उनका सोच सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री का मूर्ति जहाँ पर बनाया है ना उन लोग, बगले में महात्मा गांधी का एकदम सेम हाइट का बना दिया है, मतलब बराबर मान रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी कितना बड़ा चीज़ है, तब ना पढ़ रहे हैं स्पेशल, देख रहे हैं। और नंगा फकीर क्यों बोला था? जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था एक बार। गोलमेज सम्मेलन का मतलब समझते हैं?
गोल मेज माने राउंड टेबल मीटिंग। गोल मेज मतलब मेज जो है ना, मेज मतलब टेबल होता है, हिंदी नहीं समझते आप लोग। राउंड टेबल, टेबल कैसा था, राउंड था, तो है राउंड वाला टेबल पर बैठ के मीटिंग होना था इंग्लैंड में ना, बार बार बुलाते थे। तो वहाँ के लोग को भी पता था कि कौन ऐसा आदमी है कि बिना किसी को ना मारता है और ना ही किसी को कुछ कहता है, एकदम चुपचाप कोई काम करवा ले रहा है। अभी बताओ तुम लोग की तरफ ही ऐसा कोई आ जाए कि बिना कुछ बोल ले, मार ले, पीट ले, सब कमे करा दे, तो आश्चर्य लगेगा कि ना, कि अरे कौन है भाई, देखने चलते हैं। पता लग गया कि वो आ रहे हैं तो आदमी खड़ा रहता है कि ना देखने के लिए। तो 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। फर्स्ट बार जब हुआ तो उस समय गांधी जी जेल में थे, तो ना गए, जाएंगे कैसे जाएंगे, तो वहाँ सब कोई पहुँचा देखने के लिए, गांधी जी है ही ना है, तो कहें कि ना गोलमेज सम्मेलन कैंसिल हो जाएगा। अब गोलमेज सम्मेलन कहाँ है, कैसे हुआ था, वो बीच में कहानी आ गया तो सीखेंगे। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मीटिंग क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक ना। सेकेंड टाइम ऑर्डर दिया गया उधर से कि गांधी जी जहाँ कहीं भी हो उनको एकदम इज्जत के साथ भेजो, पहले इंग्लैंड भेजो। तो गांधी जी दूसरे बार जब गए वहाँ, तब एकदम लोग को, पहले लोग एरोप्लेन से थोड़े जाते थे, एरोप्लेन ना था, पहले नाव वाला सिस्टम था, सब एकदम खड़ा है एकदम देखने के लिए गांधी जी को, कि कौन है आदमी, कि एकदम सोच रहे हैं कोई हट्टा कट्टा होगा कि आदमी डर से काम कर दे रहा है। लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि एगो धोती ले के आदमी, धोती में आधा धोती नीचे लपेट ले है, आधा ऊपर लपेट लिया है, एगो डंटा ले के आदमी आ रहा है। चर्चिल देखा, कहा कि तो आज नग्न फकीर है, वही शौक में बोला था। तो उसी समय उनको बोला गया था कि ये तो नंगा फकीर, नेकेड फकीर बोल दिया था। ये कौन है, इसी के चलते आप पूरा इंडिया में तब हल्का मचल है, बताओ सभी से डर रहा है आदमी, क्या बात है भाई। तो भी फिर गोलमेज सम्मेलन का कहानी उधर आ गया, समझ में आया कब कहा था चर्चिल। चर्चिल कौन थे, पीएम थे। क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है, बता दे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कितना बार हुआ था, 3 बार। महात्मा गांधी फर्स्ट बार में गए थे, ना गए थे, कहाँ थे, जेल में थे, पुणे के जेल में थे। ये सब डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ज़्यादा में दिक्कत हो जाएगा आज। समझ में आया ये सब। नंगा फकीर क्यों कहा था, कि इनके पास कपड़ा ही नहीं था। अब आप देखने से लगेगा, गांधी जी का फोटो देखिएगा तो लगेगा कितना कंगाल घर के थे, पैसे नहीं था कि कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है देखने में। लेकिन फोटो हम लोग बाद का देखें, पहले का फोटो देखिएगा ना, एकदम सूट पैंट में रहते थे वो। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा आया कि खुद बदले और पूरा देश को बदल दिए। नग्न फकीर समझ में आ गया। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, 1 मैन बाउंड्री फोर्स मतलब ये अकेले काफ़ी है सबके बराबर। कौन बोले थे, लॉर्ड माउंट बेटन। कौन, ये देखो, ये माउंट बेटन नाम है। इंग्लैंड का जितना भी आदमी था ना, अपने आप को भगवान टाइप पे समझता था, इसलिए अपने पहले और नाम के पहले लॉर्ड लगाता था। लॉर्ड मतलब क्या होता है, हम लोग श्री लगाते हैं कि नहीं, मिस्टर लगाते हैं ना, तो उसी तरह से उन लोग लॉर्ड लगाता था। तो लॉर्ड सब में रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड डलहौजी, तो ये लॉर्ड है। तो लॉर्ड माउंट बेटन बोला था कौन, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब ये अकेले एकदम फोर्स के बराबर हैं। तभी ना अकेले सब काम करवा देते थे, गए नहीं कि डर से, गांधी जी के डर से काम कर देता था आदमी कि ना ठीक है आप कहिएगा वही होगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो लग रहा होगा कि क्या करते थे ना, इनके बारे में जाने, बिना मारले पिटले। बताओ कहे वो काम बिना मारले पिटले कितने आदमी थे। आगे देखेंगे मलंग बाबा। मलंग बाबा का मतलब, मलंग बाबा का मतलब होता है धुन के पक्का। धुन के पक्का मतलब समझ में आता है, धुन के पक्का नहीं समझ में आता है। कुछ हो जाए, हमारा जो काम मिल गया, हमको पढ़ाने का काम मिल गया, हम पढ़ा रहे हैं, गर्मी लगे ठंडा लगे उससे कोई मतलब नहीं, अपना काम कर रहे हैं। कोई किसान है, देखते हैं खेत में कोई काम करना है, धूप लगे या छाँव रहे, कुछ रहे, पसीना से एकदम भीग गया, फिर भी अपना काम करते रहता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं मलंग बाबा। अपने काम को एकदम करने वाला, किसी से मतलब नहीं रहेगा उस टाइम, जो करना है वही करना। आप लोगों का काम क्या है, पढ़ना, केवल पढ़िए, एकदम मलंग बाबा हो जाइए इसी में कि हम केवल पढ़ेंगे। तो फिर मलंग बाबा जो उधर कहेंगे बाबू ये चीज़ लेके आ, आते हैं तुरंत रख के चल गए, नहीं जाना है इसे, टाइम फिक्स कर दीजिए कि इस बस आ गया, किसी को जाना है, जा भी रहा है। हाँ, हम लोग मलंग बाबा के पढ़ रहे थे, मतलब धुन के पक्का, अपना काम एकदम सबसे पहले देखेंगे। तो ये मलंग बाबा का मतलब समझ में आ रहा है। जो उस समय हुआ था ना क्या, कि जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के लिए जब झगड़ा चल रहा था उस टाइम कि हम लोग को हिंदुस्तान अलग रहना चाहिए, को पाकिस्तान अलग हम लोग को चाहिए, मुस्लिम लोग के लिए, ऐसा बंटवारा चल रहा था।
तो गांधी जी उस समय बोल रहे थे कि देखो कुछ हो जाए, हमरा जीते जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा। क्या बोल रहे थे कि कुछ हो जाए, हमरा जीते जी ऐसा नहीं होगा, रहेगा तो एकदम सब साथ में रहेगा, सब भाई साथ में, अलग नहीं होगा। लेकिन जब दंगा शुरू हो गया, दंगा मतलब समझते हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, ये उधर काट छाट दे रहा है एकदम, तब उस समय एकदम गांधी जी घूम रहे हैं, सब कुछ डर के इधर उधर भाग रहा है, लेकिन गांधी जी लाठी लेके सगरों घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो वही आदमी बोला था कि एकदम मलंग बाबा है, किसी से किसी को डर नहीं है इसको, और कोई छू भी नहीं रहा था उनको कि इनको मारना है, क्या करना है, डर नहीं, डरता था सब उनसे, पता नहीं क्यों। पढ़ेंगे कहानी तो सब समझ में आ जाएगा। अब उस टाइम एकदम मलंग बाबा की तरह एकदम धुन के पक्के एकदम चल रहे थे किसी तरह। उसी समय जब देखे कि अब लगता है कि बचवे नहीं करेगा कोई, तो इससे अच्छा बोले कि काटा छटा ही सही, लेकिन हमको एगो भारत नया चाहिए। तब बटा था, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। बात समझ, भारत पाकिस्तान तो समझ में आई ये बात। टोटल कितना नाम था? बचपन का नाम मेन्यो, फिर उसके बाद पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, फिर महात्मा कौन बोले थे? और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी क्या बोलते थे? गुरुजी। ये कब बोले थे? 1970 में। ये कहानी पढ़ेंगे कि कैसे आए थे बिहार में। यहाँ के आदमी भी उसी तरह का होता है। मलंगे बाबा जी से एगो थे यहाँ, एकदम कहे कि ना कहीं चलिएगा, 4 दिन पर यहीं से आगे कहानी रहेगा, एकदम मजा आएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट ही बिहार से हुआ है, चंपारण सत्याग्रह। देखना ना कितना मजा आएगा। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरोजिनी नायडू। अर्धनग्न फकीर या नेकेड फकीर कौन बोला था? चर्चिल। कौन थे? हाँ, पीएम, प्रधानमंत्री। अभी कौन है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक। कौन है? कहाँ के हैं वो? भारतीय मूल के हैं। इंडिया से जाकर वहाँ बन गया है, भारतीय मूल के हैं। 1 मैन बाउंड्री फोर्स कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, मलंग बाबा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इतना बात समझ में आया? ये अब ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग को सीखना है कि गांधी जी का विचार कैसा था। विचार का मतलब समझते हैं, कैसा सोचते थे। पहले का तो समझ में आ रहा है कि क्या सोचते थे, लेकिन चेंज हुए तो उनका क्या क्या सोचना था, उनके पास लड़ाई झगड़ा करने के लिए क्या क्या हथियार था। हथियार मतलब लड़ना है जिस चीज़ से, क्या चीज़ से वो लड़ते थे, वो सीखना है। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो आगे का चलेगा कि कहाँ से पढ़ें, फिर उसके बाद काम करने के लिए कहाँ गए, उनका माइंड कहाँ से चेंज होने लगा, फिर इंडिया वापस कैसे आ गए, और इंडिया आए वापस तो बैठें कि कुछ करने लगे, और करने लगे तो क्या क्या किए। वो तो करने के तो क्या कर दिए, पूरा देश के आज़ाद करवा दिए ना। ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।